नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गंगापार जंक्शन पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम राकेश यादव सर का जो क्लास नोट्स है और उसको सोल्व कर रहे थे, उसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा। तो उसी का ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ और उसमें 20 तक के सवालों को हमने सोल्व किया है। 20 तक के आगे के लिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 21 से हम शुरू करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए 83 टू द पावर 115 प्लस 12 अपान 84, और आपको इसमें बताना है रिमाइंडर, इसमें शेषफल बताना है, रिमाइंडर बताना है। तो उसी तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से हम लगाते चले आए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। देखिए इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर -1 बचेगा। ठीक है, -1 की पावर देखिए क्या है, विषम है। तो मैं बताया था कि -1 की पावर अगर विषम है तो माइनस रहेगा, अगर -1 की पावर सम है तो वो प्लस हो जाता है। तो ये माइनस रहेगा, तो -1 प्लस 12 अपान 84। 12 में से 1 गया 11/84। अब 11/84 से कम है तो यही इसका रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर कितना हो गया, 11। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 21 को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है 2 टू द पावर 99 अपान 10। इसमें भी आपको क्या निकालना है, रिमाइंडर बताना है, शेषफल बताना है कितना रहेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले जो है मेरा जो हम लोग जिस तरीके से लगाते थे, 2 को क्या करेंगे 10 के पास ले जाएंगे या काट देंगे अगर कट रहा हो। तो देखिए 2 की पावर 99 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 98 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे, 2 पंचे 10। ठीक है, अब आगे देखिए, अब ये हमें बन गया है 2 टू द पावर 98 अपान 5। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और होल टू द पावर 49, इस तरीके से लिख सकते हैं। और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, तो 4 की पावर हो गया 49 अपान 5। अब इस पे इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, -1 बचेगा। और -1 की पावर क्या है, विषम है, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 अपान 5 इसको लिखेंगे। तो बस आपका आ गया -1 जो है रिमाइंडर आ चुका है। अब रिमाइंडर हमेशा प्लस में होता है तो हम इसको प्लस में चेंज कर लेंगे, 5 - 1 = 4। ठीक है, अब यही आपका रिमाइंडर हो गया। तो ये आंसर नहीं है, इसे आंसर नहीं कहेंगे। आंसर क्या है, देखिए हमने इसको किसी पहाड़े से काटा था। कहाँ पे काटा था, देखिए 2 से इसको मैंने काटा था, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो जिससे काटते हैं उसको लास्ट में उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो देखिए इससे 2 से हम गुणा कर देंगे तो ये जो है ये आपका आंसर रहेगा। ये रिमाइंडर निकल के आया, इसको कहेंगे आंसर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि जिस संख्या से आप उसको काट रहे हैं उससे जो है लास्ट में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारा दिया है वो है 2 टू द पावर 99 अपान 16। और इसमें भी आपको क्या बताना है, आपको जो है रिमाइंडर बताना है। अब इसको देखिए किस तरीके से लिखेंगे, 2 टू द पावर 99 को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 95, क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। 95 और 4 कितना होगा, 99 ही हो जाएगा, अपान 16। अब 2 की पावर 4 को क्या कहते हैं, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 16 इंटू 2 की पावर 95 अपान 16। अब इसको जब इससे डिवाइड करेंगे, देखिए पूरा पूरा जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर क्या बन गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है 5 टू द पावर 500, 5 की पावर 500 अपान 500। इसमें भी आपको क्या निकालना है, आपको रिमाइंडर जो है इसमें पूछा गया है। तो देखिए इसको किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। 5 टू द पावर 500 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से लिखेंगे 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 497 लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ये मैं बता चुका हूँ पहले ही। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए 5 टू द पावर 3 का क्या मतलब होता है 125, 5 25 पंचे 125, 5 की पावर 497 बटे 500। अब इससे इसको हम काट देते हैं, 125 एकम 25, और ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखनी है
कि किससे आप काट रहे हैं। हमने इसको काटा है 125 से, तो उसे अलग जो है लिख लीजिए, क्योंकि इसको हम लास्ट में इससे जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इसको अलग लिख लिया 125 को। अब देखिए क्या हमारे पास बचा है। हमारे पास बचा है 5 की पावर 497/4। अब देखिए 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, +1। अब 1 की पावर कितनी भी हो वो हमेशा 1 ही रहता है, तो 1/4। तो 1 कम है 4 से, तो इसका जो है रिमाइंडर आपको निकल के मिल गया है 1। तो मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से 1 जो है आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा, जिस संख्या से मैंने काटा था उसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 125 = 125। तो आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 125। तो रिमाइंडर निकल के आया 125। तो इस तरीके से आप सवालों को लगाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्या है। 25 है 35 की पावर 1193879387 और 69 ये है, और अपान 9 और इंटू 7। इसको आपको सॉल्व करना है और उसमें क्या निकालना है, आपको रिमाइंडर जो है निकालना है। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। देखिए 9 चौके 36, मतलब -1 जो है इसका रिमाइंडर आ गया है। अब -1 की पावर, इसको देखिए क्या है, विषम है, तो इसका मतलब -1 की पावर विषम का मतलब क्या हो गया, -1 ही रहेगा। अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा -2। तो देखिए -1 × -2/9, तो क्या हो जाएगा 2/9। तो 2 कम है, तो बस आपका रिमाइंडर निकल आया, 2 इसका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 26। देखिए सवाल क्या है। 26 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और डिवाइड बाय 16। अब क्या पूछा गया है, आपको इसमें से रिमाइंडर निकालना है। तो इसके लिए देखिए क्या सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी का रूल, कि जब 16 से डिवाइड करें तो हम पूरे में तो डिवाइड करेंगे नहीं। 16 का जो रूल होता है वो होता है लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के जो है 4 डिजिट जो है हम देखेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट के 4 डिजिट रख लीजिए और इसमें 16 के भाग दे के देख लीजिए, जो बचेगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। देखिए करेंगे 141 में पढ़िए इसका, तो हो जाएगा 16 × 85 16 16 16 16 8 128। तो कितना बचेगा, बच जाएगा 13। ये 135 हो जाएंगे। फिर पढ़िए 16 8 128, क्या बचेगा 7। तो बस आपका रिमाइंडर निकल के आ गया 7। तो इस तरीके से आप इसको लगाएंगे। यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल मैंने लगाया है, तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको याद रखना है कि लास्ट के 4 डिजिट जो है देखते हैं, 4 डिजिट में भाग दे के देखते हैं 16 में। और डिविजिबिलिटी रूल की बात हुई तो मैं यहाँ पे आपको बता दिए देता हूँ। जैसे 2 का जो है डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 2 का जो है डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट किसी भी संख्या का आप लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट अंक देखेंगे, क्या वो सम है या जीरो है। अगर सम या जीरो है तो वो है 2 से पूरी चली जाएगी वो संख्या। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है, संख्या का लास्ट अंक सम होना चाहिए या कोई जीरो हो। ठीक है, अगला देखिए। अब फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट आप देखेंगे, किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट में जो है 4 का भाग देके देखेंगे। अगर पूरा कट रहा है तो पूरी संख्या जो है पूरी कट जाएगी। अब इसी प्रकार 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 में आप लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। इसी प्रकार 16 में लास्ट के 4 डिजिट देखते हैं। तो ये इसी तरीके से ये क्रम चलता रहता है। ठीक है।